राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं अवनीश भाई पीएन शर्मा, फाउंडर एंड एडिटर प्रारब्ध डॉट इन। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम जी। अवनीश भाई, आप लोग लगता है सुन्नत भी फॉलो नहीं करने देंगे। हुजूर की क्या हो गया 11 सर? 11 बीवियां थी सर। हुजूर जब 54 साल के थे तो नई अम्मी 6 साल की थी, और आप लोग 10 साल का सजा डिक्लेयर कर दिए। अब अगर कोनो भाई जॉन जो है कुबुलतो अगर एक बार और कर लिया तो 10 साल के लिए अंदर। कहां से गरीब आदमी इतना पैसा कहां से लाएगा? 3 लाख जुर्माना हो गया। ये तो अत्याचार है सर। नहीं तो सर, खाली भाईजान के साथ थोड़ी ना हुआ है। मुझे लग रहा है कि आप असम में नया नया जो एक्ट आया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो केवल भाईजान के लिए नहीं हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जब मोदी जी कहते हैं तो इसको भी फटाक से राष्ट्रवादी उठा के मुसलमानों से जोड़ देते हैं। सबका साथ नहीं मिलेगा, सबका विश्वास भी नहीं मिलेगा, सबका भरोसा, ये सब हटाइए। ऐसे थोड़ी ना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब ये कहते हैं तो 80% की बात क्यों नहीं करते हैं वो? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता है? समस्या सर हमारे सॉफ्टवेयर में हो गई है। कुछ भी अगर अच्छा कानून बन जाए तो वो भाईजान के खिलाफ है। अब मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं कि ऐसा क्यों, फिर उसके बाद आते हैं बात पे। असम में बहु विवाह पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया, यानी एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर सकते। और एक कानून बना दिया गया जिसका नाम है असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी एक्ट 2025। ये पास हो गया विधानसभा में। इसके पास होते ही क्या क्या हुआ? अब कोई भी आदमी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। इसमें क्रिश्चियन भी शामिल है, इसमें हिंदू भी शामिल है, इसमें हमारा हिंदू आदिवासी जो भाई है वो भी शामिल है, और इसमें भाईजान भी शामिल है। अब जो आपने कहा कि भाईजान के खिलाफ ये कानून है, यही कांग्रेस वाले कह रहे हैं, यही बाकी लोग भी कह रहे हैं। लेकिन सर, आप जरा हालात में परिवर्तन देखिए। इस बिल के पास होने के बाद असम में कांग्रेस के एक नेता हैं, देवव्रत सैकिया। उनका स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है। हमारा काम सिर्फ आपत्ति जताना है। अब सुनिए, मतलब इनका काम केवल आपत्ति जताना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तभी लागू होना चाहिए जब सब इसके लिए तैयार हो। सरकार को इसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। एक और कांग्रेस के नेता सुनिए, उन्होंने ये कहा कि एक से ज्यादा शादी का बिल संविधान के कई नियमों का उल्लंघन करता है और मुसलमानों की निजी पसंद में दखल देता है। तो ये खुद ही कूद के बाहर चले आते हैं कि ये हमारे खिलाफ है। जबकि पास कराने के बाद हेमंता बिश्व शर्मा क्या कहते हैं? हेमंता बिश्व शर्मा ये कहते हैं कि साहब, बहु विवाह पर रोक महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कदम है। जब यह कानून किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी के लिए कानून है। और आगे बढ़ के क्या कहते हैं मुस्कुराते हुए? हेमंता कहते हैं कि इस्लाम पॉलीगमी को बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर ये बिल जो कि पास हो गया है आपको एक सच्चा मुसलमान बनाने का मौका देगा। ये बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है। सच्चे इस्लामी लोग इस एक्ट का स्वागत करेंगे। तुर्की जैसे देशों ने भी पॉलीगमी पर बैन लगाया है। पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन काउंसिल है। अब आते हैं कि दरअसल इसमें हुआ क्या है इस बिल में, और क्यों मुसलमान इसको अपने खिलाफ मान रहे हैं। और कांग्रेस के एक नेता असम के ये कहते हैं कि मुसलमानों से ज्यादा बहुविवाह आदिवासी हिंदुओं में है। आंशिक रूप से उनकी बात कैसे सही है ये भी बताता हूं, और कैसे फुल प्रूफ ये बिल तैयार किया गया है। सर, इस नए एक्ट के लागू होने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, उसके बाद दूसरी शादी करता है और बिना डाइवोर्स के करता है, तो यह अपराध होगा। अब इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहीं से कुछ नहीं है, सबके लिए है। इसमें 7 साल की सजा है, मतलब 7 साल की जेल
और 1,25,000 जुर्माना, और जो पीड़ित होगी महिला उसको 1,40,000 रुपए का हर्जाना, यानी 2.25 लाख रुपए जेब पे चोट और 7 साल जेल की कोठरी। अगला मामला जो शुरू होता है ये आपकी उस बात को आता है कि जो आदतन एक शौहर पे 4 अलाट करके बैठे हुए हैं, आपने सुन्नत 12 का संख्या गिनाया, 11-12 का। अगर कोई, अगला प्रोविजन, अगर कोई अपनी मौजूदा शादी को छुपाकर दूसरी शादी करता है तो उस केस में 10 साल की जेल और वही 2.25 लाख रुपए का जुर्माना। आगे ये बात बिल्कुल बताता है कि किस तरीके से एक शौहर पर 4 बीबी नहीं चलेगी इस कानून के बाद। अपराध दोहराए जाने पर हर बार सजा डबल हो जाएगी। यानी भाईजान, अगर पहली लाने के बाद भाभी दूसरी भाभी ला रहे हैं तो मामला 10 की जगह 20 हो जाएगा जेल वाला, और जो जुर्माना है वो 3 की जगह 6 लाख हो जाएगा। तीसरी अगर बेगम ले आते हैं तो फिर ये और डबल हो जाएगा, जुर्माना और सजा दोनों। यहां आके जो दूसरा प्रोविजन है पॉलीगैमी एक्ट का, वो साफ तौर पर भाईजानों की इस महिलाओं के शोषण वाली 1 पर 4 हरम, आज की जमाने में भी हरम खोल के जो ये चलते हैं 4-4, और कहते हैं, कभी कहते हैं कि कुरान में कहीं इसका जिक्र नहीं है, कभी कहते हैं कि नहीं ये हमारा हक है, इस पर आप दखल मत दीजिए, तो यहां पर उनको रोकता है। अब एक चीज जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, फिर उसके बाद, अब यहां पर जो कांग्रेस के नेता ने कहा कि साहब आदिवासियों में भी 1 से ज्यादा पत्नी रखने का रिवाज है। मैं आंशिक रूप से उनकी बात को सही इसलिए कहता हूं कि मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूं, वहां के कल्चर को जानता हूं। कुछ ऐसी जनजातियां जरूर हैं, मैं ईमानदारी से कहूंगा, कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो 1 से ज्यादा पत्नी वाली हैं, बहुत कम है, रेयर हैं, लेकिन हैं। उनको इस दायरे में क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। कारण ये कि आदिवासी ट्राइबल कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने वाला जो एक संविधान का 6th शेड्यूल है, छठा शेड्यूल जो है, वो इनको प्रोटेक्ट करता है कि उनके ऊपर ए पॉलीगमी एक्ट असम का लागू नहीं होगा, ताकि उनके जो ट्राइबल ट्रेडिशन है उस पर इसका कोई जिक्र ना हो। लेकिन एक छोटा सा पुछल्ला, आधा सेकंड, बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर ट्राइबल्स लोगों की ये धारणा है, हालांकि ये धारणा उतनी सही नहीं है, कि सबके सब कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए हैं। लेकिन अगर कोई ट्राइबल नॉर्थ ईस्ट में, असम में कन्वर्ट हो गया है, वो क्रिश्चियन हो गया है, उसको 6 शेड्यूल में मिली हुई छूट नहीं होगी। वो क्रिश्चियन कहलाएगा ऑन पेपर, और वो भी पॉलीगैमी नहीं कर सकेगा। या तो वो घर वापसी करे, क्रिश्चियनिटी छोड़े, वापस से ट्राइबल हो जाए, हिंदू, और नहीं तो फिर उसके ऊपर भी ये लागू होगा। जी सर, अभी आपने ध्यान दिया होगा, मेरे थोड़ी 2 मिनट पहले मेरे दीदे ऐसे चौड़े हो गए थे। मुझे एक चीज याद आ गई, और हलाला का क्या होगा? कैसा हलाला, हलाला? एक मिनट रुकिए। हलाला का ये है कि अगर कोई भाई जॉन 3 बार ट्रिपल टी बोल दे तो उसके पिताजी या उसका जो कोई रिश्तेदार जो जौन भी हलाला करता है, उससे उस महिला का निकाह होगा। यही है ना? और क्यों? जैसे ही वो निकाह होगा वैसे ही पॉलीगैमी एक्ट में आ जाएगा, एक भी शिकायत हलाला करने वाले की ऐसी की तैसी कर देगी। नहीं नहीं, तो इसका मतलब हलाला करने के लिए अब सिर्फ कुंवारे लौंडे खोजे जाएंगे? पीछे तो खोजने पड़ेंगे। फेसबुक पे एक अभियान चला था, हाँ, बहुत से हिंदू लौंडे करते कि हम लोग को भी हलाला का मौका दिया जाए। मैंने समर्थन किया था उस अभियान का। नहीं, मैंने कहा था आप बिल्कुल। ये चक्कर में बिल्कुल मत रहे, जेल चल जी बा। हलाला कौन 10 बात है लाख बिल्कुल? का पड़ेगा। अरे भाई, हम नहीं करेंगे, हम उस अच्छा, नवयुवकों के अभियान का अभियान को मैंने, समर्थन करिए, पर नए लड़कों की हाँ, तो लॉटरी खुलने वाली है सर। मौलवी मैं साहब मानता, लोग और ससुर जी लोग तो अब हलाला नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे।
अच्छा सर, लव जिहाद पे भी रोक लग जाएगी इस कानून पे तो? बिल्कुल रोक अपनी लगेगी। पहली शादी छुपा के जो लोग शादी कर लिया करते थे, नहीं हो क्यों? पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जो सर ये मजे की बात, चक्रवृद्धि ब्याज टाइप ये सजा है। पहली हुँ, किए तो 10 साल, दूसरी किए तो 20 साल, तीसरी किए तो एक मतलब 10 साल और 30 क्या साल। मुसलमान होने में तो 100 साल जेलें हो जाएगी। सर, आप मेरी बात को समझिए। नहीं, आप कहा सही कह जाता रहे हैं, है आप कि सही कह रहे हैं, इसको बतिया लीजिए। हुजूर जो थे, ही वाज़ आइडियल पर्सनैलिटी। उनको हूबहू फॉलो करना, हूबहू 4 फॉलो जिंदगी करना जेल में रहेगी। जो है वो सच्चे मुसलमान का कर्तव्य है, वही सुन्नत है। अब उनको हूबहू अगर फॉलो करने लगेगा तो खटिया के नीचे लकड़ी के बर्तन में मूतना पड़ेगा। क्यों? हुजूर तो यही न करते थे। 6 साल के अपने दोस्त की 6 साल की बेटी से जो है कबूल तो करना पड़ेगा। सच्चा मोमिन बनने के चक्कर में तो आप जेल, जिंदगी जेल में खटवा देबा और 1 आध करोड़ रुपया जुर्माना लगा देबा तुम लोग तो। अरे सुनिए सर, सच्चा मोमिन बनने के चक्कर में ये अगर इस एक्ट के लपेटे में आ सर गए इससे अच्छा तो भाईजान, सर सुनिए इससे सुनिए। अच्छा तो पाकिस्तान चला जाएगा अगला। हाँ, तो एक रास्ता ये भी खोल दिया है भाई, हेमंता को बोले और कहे कि कलमे के बांग्लादेश नाम पर चले बने जाओ, मुल्क में वहां चले वहां जाए। करो। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, हाँ। अमेरिका में जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि फलाना पीटर मोगासे को 350 साल की जेल हुई, होता नहीं है? हम्म, वहां पर 36 साल, 46 साल, हैं, 188 साल की जेल। हाँ करें हाँ हाँ चाठो, और हजूर की राह पे अगर 11 चल रही है तब सजैया हुई कम से कम 250-300 साल के, हाँ। और कम से कम 5-7 करोड़ रुपए का मामला आ जाएगा। अब एक चीज और सर, इस पर जरा सीरियसली लोगों तक पहुंच जाए बात। जब कोई कानून बनता है तो हमारे यहाँ कुछ, मतलब हमेशा के लिए वो सिंदूर उंदूर अपना पोत ओत के निराशा भाव में एकदम चूड़ी उड़ी तोड़ के बोला, इससे कुछ होगा नहीं है, कुछ एक देखते होंगे आप लोग दर्शकों कि एक हम्म। लोग हमेशा, मतलब उसी भाव में होते हैं, चूड़ी कंगन तोड़ के, और इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होता है कानून बनने से। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक जुमला और आता है कि भाई साहब ये छोटी मछलियां क्या हैं, बड़ी मछलियों को पकड़िए। ऐसे थोड़ी ना। हेमंता का ये कानून यही नहीं रुकता है। 2 प्रोविजन मैंने बताया, 7 साल और 10 साल। आगे सुनिए, नए बिल में जितनी कड़ाई की जा सकती थी वो कड़ाई सामने है, और बड़े बड़े दूरगामी परिणाम क्या है। पॉलीगैमी को अगर किसी ने बढ़ावा दिया या कहीं पॉलीगैमी हुई और उसको किसी ने छुपाया, ऐसे दोषियों को 2 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना है। अगर आपकी जानकारी में, एफआईआर में अगर आपका नाम आ गया, पीड़िता ने लिखवा दिया कि हमारे जेठ, हमारे फलाने, हमारे पड़ोसी शर्मा जी, हमारे हमारे मोहल्ले के बड़े धार्मिक पर्सनालिटी बाबा रामदास ये जानते थे, इनकी जानकारी में था, मैंने इनसे कहा कि सर आप मदद कीजिए, ये मत होने दीजिए, लेकिन इन्होंने इसको बढ़ावा दिया, कहा अरे कर लो, और हो जाने के बाद इन्होंने छुपाया। जब मैं करना चाहती थी शिकायत, तो बाबा रामदास और निष्पीन शर्मा को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना। कहने का ये मतलब है कि इंडिविजुअल पर अब भी अगर लागू है, अब संस्था अगर पर भी लागू है। नहीं नहीं, अब अगर कोई भाईजान बारात लेके निकले तो हम लोग को तुरंत पहले पहुंच जाना चाहिए माइक्रोस्कोप लेके कि करे चौथा नहीं बयान। नहीं, नहीं तो बोले आपको क्या मतलब, बोला साले हम जेल चले जाएंगे। दोनों बरातियां नहीं जाई हैं, बाराती खोजे नहीं मिलेंगे। और सिर्फ बाराती नहीं, अभी मामला और आगे चल रहा है, अरे ये मौलवी सुनिएगा। काजी साहब भी तो जेल अरे जाएंगे। अरे मैं वही कह रहा हूं कि बाराती गायब हो गए, अब हम्म, और आगे चलिए। अवैध शादी को बढ़ावा देने और छुपाने वाले को 1 साल जेल और 2 साल जेल और 1 लाख जुर्माना। हाँ अगला और मजा आएगा आपको, अवैध शादी करवाने वाले, जो हम्म, ये पॉलीगैमी करवाएंगे अवैध दूसरी, उस गांव के मुखिया, अगर शहर है तो पार्षद, उस गांव का मुखिया, करवाने वाला काजी,
और चूंकि सभी धर्मों के लिए है, इसलिए पुजारी, अब वो पादरी भी हो सकता है। और जो सबसे सख्त, पेरेंट्स, अभिभावक, कोई माँ और कोई बाप अगर अपनी बच्ची को इस नरक में धकेलता है, चाहे किसी भी तरीके से, हैदराबाद के उदाहरण हमारे सामने हैं। हाँ, ये हाँ। मुता निकाह के लिए अपनी बच्चियों को सौंपते हैं, और मुता नहीं, परमानेंट निकाह के लिए भी अपनी छोटी छोटी बच्चियों को माँ बाप जो है कुछ टुकड़े की लालच में, ऐसे लोगों का अपराध सिद्ध होने पर जब केस होगा तो 1.5 लाख का जुर्माना मुखिया भरेगा, पार्षद भरेगा, काजी भरेगा, पादरी भरेगा, माँ बाप भरेंगे, और 2-2 साल की जेल। अब आइए सर, और सिर्फ इतना ही नहीं करके छोड़ा है इस कानून ने। इस कानून के किसी केस के अंदर सजा ये कोई भी पा लेने वाला, चाहे करने वाला, चाहे करवाने वाला, चाहे बढ़ावा देने वाला, चाहे माँ, चाहे बाप, एक बार एग्जीक्यूट अगर हो गया तो कभी कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर पाएगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, फ्री राशन से लेके, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो। लोकल, कारपोरेट या नगर निकाय के इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मैं तो अभी आश्चर्य कर रहा हूं, डिटेल खोज रहा था कि विधायकी और सांसदी के लिए क्यों नहीं रोक लगा दिया हेमंता ने। संभवतः ये उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता होगा, स्टेट गवर्नमेंट के। और सिर्फ इतना करके नहीं छोड़ा है सर। लोग कहेंगे कि महिला लड़ ही नहीं पाएगी मुकदमा। कैसे लड़ेगी मुकदमा? हेमंता ने इस कानून के तहत उनका भी इंतजाम किया है सर। पीड़ित महिलाओं को मुआवजा, ये जो वसूली होगी इनसे जुर्माना, ये उनको मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। और उस पीड़ित महिला को कानूनी सुरक्षा, जिसके तहत वकील उसको प्रोवाइड किया जाएगा, कचहरियों के आने जाने तक की व्यवस्था होगी, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा ये सुनिश्चित होगा, और वसूल के होगा। आप देखिए, ये बड़े जुर्माने क्यों है भाई? 2 साल की जेल अपने आप में पर्याप्त है ना। लेकिन ये लाख लाख, 1.5 लाख, 3-3 लाख का ये जो रखा है, इससे पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देंगे, कानूनी सुरक्षा और सहायता देंगे, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, ये होता है कंप्लीट पैकेज। जी। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता है कि ये कानून पूरे देश में क्यों नहीं लागू होना चाहिए और बाकी राज्य सरकारों पर क्यों दबाव नहीं आ जाएगा? और सर, भाई जॉन्स चाहे जितना बिलबिलाएं, भाभी जॉन्स तो बहुत खुश होंगी। बहुत कुछ। अरे, आप सोचिए जरा सर, नहीं, सही मैं एक बात। चीज बताऊं आपको, ये जबरिया अपनी महिलाओं के मुंह से निकलवा लेते हैं। और आप एक खास शातिरपना देखिए, पाकिस्तान के या इधर के उधर के, एक शौहर बैठा रहता है, 4 बीवी को बैठा के वीडियो चलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कहते हैं हाँ हाँ हम खुश हैं, सलमा तो हमारी आप ही जैसी है। सर, जरा कभी इनके दर्द को समझिए और छोड़ दीजिए। कोई सबूत की जरूरत नहीं है, जाके पूछने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करे कोई, और कोई औरत साझा कर सकती है क्या अपने मर्द को? आप सोचिए जरा, कोई साझा कर सकती है? मैं बता रहा हूं आपको सर, 3 तलाक ने जो आग लगाई है ना, अभी मैं कह दूंगा तो कुछ लोग चिढ़ जाएंगे, और मैं भी कहता हूं ठीक है मोदी जी, इनका वोट मिले चाहे ना मिले, लेकिन काम तो इनका ऐसे ही करते रहिए, काम इनका ऐसे ही लगाते रहिए। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कितनी औरतों ने वोट दे दिया, कितना नहीं दिया। ये अजीब से राष्ट्रवादी लोग हैं, लगते हैं घबराने। लेकिन सर सोचिए, इस नर्क से, 3 तलाक के नर्क से, आप जरा केसेस देखिए, एफआईआर कितनी हो रही हैं 3 तलाक पे। आप एफआईआर देखिए कितनी हो रही है। नहीं सर, मुझे तो लग रहा है कि नारा बदल जाएगा। भाभी जान का साथ, भाभी जान का विकास और भाभी जान का विश्वास। सर एक बदलना मिनट, नहीं है, नारा बदल चुका है। मुझे बताइए, गुरुदेव, गुरुदेव, पांच नारा परसेंट बदल क्या चुका है। 5-10% महिलाएं भी इससे प्रभावित नहीं होंगी कि हमने आपको कितनी बड़ी असुरक्षा से आपके लाइफ में कितनी बड़ी सिक्योरिटी दे दी? सर, ये जो ब्रह्मास्त्र उन महिलाओं के हाथ में आया है ना सर, हाँ। जरा आंख खोल के नजर घुमाएं लोग अपने आसपास। 3 तलाक 3 बार पट्टू की तरह रटने वालों की औकात मिट गई है सर। मैं बता रहा हूं, औकात मिट गई है, सहमे सहमे से हैं। मैंने
अब क्या मैं क्या क्या कहा जाए, बहुत बड़ा ये काम है सर। और एक चीज बताएं, अच्छा इसको सर, कहते हैं कोई कि जड़ प्रतिक्रिया में मट्ठा डालना। मुस्लिम क्लर्गी या मुस्लिम इंटेलिजेंसिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? प्रतिक्रिया क्या है सर? नहीं, आरफा ये बार खानम बार और रविश कुमार का क्या कहना है? कोई आपने ध्यान दिया है नहीं, कभी? आरफा के छाती पर तो सर अभी ध्वजारोहण ही हो रहा है। अच्छा। उसकी तो हाँ, उसकी तो सांस फूल रही है सर। उसकी तो मतलब हमको लग रहा है कि अब वो कहीं और से सांस वांस ले रही है, ओ, क्योंकि चेहरे से तो बड़ा दर्द है सर। उसके ट्वीट जाके देख लीजिए। बदबूदार सांस होगी सर, कहीं और अब से कैसे सांस भी आ। हो सर, देश का आप माहौल जो आप लोगों ने बना रखा है उसमें क्या करेगा आदमी? कहीं से आप तो सांस लेबा करेगा। आपने घिना दिया दर्शक को। सर कुल मिला के अभी हेमंता इतने पे नहीं रुके। उन्होंने कहा ये बड़ा दुख का पाठ है कि हम दुख खाली का बात एक कानून बताए, है। खाली एक एक बात है, कानून बताए। जब हेमंता बोलते हैं ना बहुत दुख का बात है, तो मुझे बहुत दुख होता है सर। उन्होंने ये कहा कि जब हम अगली बार इलेक्ट होके आएगा तो यूसीसी ले आएगा। यूजीसी लायक। एक प्रश्न अगला को हम लोगों चुनाव ने छोड़ दिया, अगला चुनाव जीतने की भी व्यवस्था कर दी है। व्यवस्था कर दिया। और एक 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 बात को हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी में निपटा दिया कि सर बाकी स्टेट क्यों नहीं, अगर असम कर सकता है, यूसीसी अगर उत्तराखंड ला सकता है, डिटेंशन कैंप एसआईआर के शुरू होते ही अगर योगी जी यूपी में बना सकते हैं, तो ये कानून पॉलीगेमी वाला मोदी जी क्यों नहीं ला सकते हैं? इसको बड़ा एड्रेस करना, क्योंकि अभी नीचे कमेंट में आएगा, ए मोदी हटाओ, मोदी हटा दो, अब योगी जी को ले आ दो और हेमंता जी को जो है वो गृह मंत्री बना दो। ये तुरंत आएगा, अभी चमक के 20 कमेंट आएंगे। सर इसके लिए शुक्रिया कहिए, राहुल गांधी को धन्यवाद नहीं, शुक्रिया उनको दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है। हाँ। हम्म। तो राज्यों के समूह लगातार अगर इस तरह के कानून पास करते रहे, उत्तराखंड, यूपी, असम, तो पैन इंडिया हो जाएगा। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकारों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, अब बंगाल की खवातीनें भी तो सोचेंगी ना कि काश कोई हेमंता हमारे यहाँ भी होता, तो सलमान के अब्बू जो हैं खाली जुमेरात को हमारे पास नहीं आते। भाई नंबर लगता है ना उसमें। और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज, ये जो 6 शेड्यूल के प्रोटेक्शन वाले आदिवासियों के ऊपर नहीं लागू है सर, ये ईसाई कन्वर्जन को रोकेगा। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स जो हैं वो कन्वर्ट नॉर्थ ईस्ट में हो भी जाते हैं, तब भी वो अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशंस जो उनके ट्राइबल वाले हैं उसको फॉलो करते हैं। ये अलग बात है कि संडे को वो चर्च भी चले जाते हैं। अब उनके ऊपर दबाव होगा कि अगर वो क्रिश्चियन हैं तो अपने ट्रेडिशन का पालन नहीं कर सकते। इसके लिए या तो उनको क्रिश्चियनिटी छोड़ के अपने ट्राइबल हिंदू धर्म को अपनाना होगा। और एक बड़ा नैरेटिव नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से। बहुत बड़ा, बहुत बड़ी क्रांति है सर। और इसके लिए भी मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं। मैं जान रहा हूं वीडियो लंबा हो रहा है, आधा मिनट। राहुल गांधी ने कहा था जेएनजी सड़कों पर उतरो, जेएनजी, और नेपाल बना दो। भारत में जेएनजी उतरा, अरुणाचल में जेएनजी उतरा है। इंडिजिनस अरुणाचल प्रदेश के लड़के जिनकी एवरेज उम्र 22 से 24 साल है, उन्होंने गांव-गांव घूम के पहचान करनी शुरू कर दी है। उनके पास डेटा है कि 2000 पर डे रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरुणाचल में घुस के उसकी डेमोग्राफी बिगाड़ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि डेमोग्राफी का तयशुदा काम होगा, तो उनको बल मिलता है और वो निकल के कहते हैं तुम कौन हो, और वो अपनी पहचान हिंदू आदिवासी के रूप में देते हैं। कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने एक धारणा बना दी थी, आप याद कीजिए, कि आदिवासी कहां हिंदू होता है। वो पहचान खुल के आ रही है और वो जेएनजी है। इसलिए राहुल गांधी को धन्यवाद देने पड़ता है। इस कानून का बहुत दूरगामी परिणाम और तुरंत चटपट वाला, ये दोनों है कंप्लीट पैकेज। और अन्य राज्य सरकारों पर भी सर बहुत जल्दी दबाव आ जाएगा कि ये कानून बिल्कुल लागू आएगा सर, बिल्कुल और आएगा सर। और सुनिए, खुद मुस्लिम इंटेलिजेंसिया की तरफ से, मुस्लिम महिलाओं की तरफ से आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और सर ये सारी मजाक से इतर, तो ये वाकई दिस इज एम्पावरिंग द वुमेन इन द रियल सेंस। एग्जैक्टली। और पूरी व्यवस्था के साथ केस मुकदमा लड़ने तक की व्यवस्था।
सामाजिक, भाई आप आर्थिक रूप एक से सुदृढ़ करने आपने की ट्रिपल व्यवस्था। ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी, आपको सिविल तलाक लेना ही पड़ेगा। पहले तो क्या था, बिल्कुल, ट्रिपल टी बोल के तुरंत जो है निकाह पढ़वा लिया, चलो भाई, अब वो भी बंद कर दिया। मतलब सारे रास्ते बंद करते जा रहे हैं। सर महिला, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ सर, मुस्लिम महिलाओं को तो भाजपा नेताओं का एकदम मतलब थैंकफुल होना चाहिए। फटेगा सर, समंदर फटेगा, मैं बता रहा हूँ। लोग मुझसे लाख असहमत हो सकते होंगे, लेकिन ज्वालामुखी अंदर-अंदर बहुत तेज क्रिएट हो रही है। अचानक एक दिन सक्रिय होगी ज्वालामुखी और फिर सड़क से लेके बूथ तक, परिणामों तक ये दिखाई देगा, मैं बता रहा हूँ। आने अभिष भाई, दीजिए चर्चा वक़्त। को समाप्त करेंगे। आपने सर समय दिया, इसके लिए सर, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।